नमस्कार साथियों, मैं कमलेश यादव। यूट्यूब चैनल स्पेशल मैथ्स बाय कमलेश यादव में आप लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास के माध्यम से टाइम एंड वर्क की नेक्स्ट क्लास जो क्लास नंबर 4 है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन लोग 3 क्लासों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें बेसिक टाइम एंड वर्क में प्रश्न कैसे हल होते हैं वो आपको बता दिया गया है, और किस टाइप के प्रश्न बने हुए आते हैं एग्जाम में वो वीडियो नंबर 1, 2 और 3 में अपन देख चुके हैं। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर इस वीडियो को देख रहा है, इससे पहले आप लोग इस टाइम एंड वर्क के 3 वीडियो देखिए। आपने यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को तीनों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहां से तीनों वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे के अंदर क्लियर हो जाए और इस प्रकार के जो प्रश्न है उनको सोल्व कर सको। आज अपन इस क्लास के अंदर लेके आए हैं थोड़े लेवल के प्रश्न, जो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रश्न हैं और एग्जाम में काफी बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। वो प्रश्न आज यहाँ पर अपन देखेंगे। देखिए प्रश्न कैसे सोल्व करते हैं। मैंने हर प्रश्न में आपको ये बताया था कि टाइम एंड वर्क का कैसा भी प्रश्न बन के आ जाए, दिन, काम और रफ्तार तो अपने को निकालनी ही है, और दिन, काम, रफ्तार निकालने के बाद में आगे जैसे प्रश्न कह रहा है उस तरीके से अपने को आगे बढ़ना है। देखिए साथियों, बोर्ड के ऊपर एक प्रश्न आपको नजर आ रहा होगा, और इस प्रश्न को दिन, काम, रफ्तार से अपन कैसे हल करेंगे देखते रहिए आप लोग। इससे पहले आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप लोग दबाइए, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और मैथमेटिक्स को एक बेहतरीन तरीके से इजी वे में ट्रिक के माध्यम से आप लोग समझ सके, जिससे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। काफी सारी एग्जाम्स होती हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस, पटवार इत्यादि जो एग्जाम होती हैं उनके लिए टाइम एंड वर्क एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और हर किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए कैसे इसे हल करेंगे, यहाँ पे समझते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पे ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में तथा सी अकेला 24 दिन में कर लेता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये प्रश्न पूछा है। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये दिन, काम, रफ्तार से कैसे सोल्व होगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रश्न को आप लोगों को ढंग से पढ़ना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। इजी वे में प्रश्न को अपन सोल्व कर सकते हैं। जैसे कैसे सोल्व करेंगे, लाइन जैसे कह रहा है वैसे वैसे अपने को चलना। सबसे पहले पहली लाइन को पढ़ेंगे, ए किसी कार्य को उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि ए जितना कार्य करता है उतना कार्य बी प्लस सी मिलकर करते हैं। ये लाइन अपन ने प्रश्न से नोट की है। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में करते हैं। दिन, काम, रफ्तार बना लीजिए। यहां से यहां दिन आएगा, यहां पर आपका काम आएगा और यहां पर आपकी रफ्तार आएगी। देखिए कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में लिख दिए यहां पर। आगे कह रहा है कि सी अकेला उसे 24 दिन में, तो सी उसे 24 दिन के अंदर पूरा करता है। आगे ये कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। प्रश्न के अंदर जो लैंग्वेज लिखी हुई थी वो अपन ने बोर्ड के अंदर ऊपर शॉर्ट रूप में लिख ली है कि क्या पूछा गया है। देखिए इसको सोल्व करते हैं। मैंने बताया था काम कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे। 12 और 24 का जो एलसीएम बन के आएगा वो 24 आएगा। 24 में 12 का भाग देंगे 2 बन के आएगा, 24 में 24 का भाग देंगे 1 बन के आ जाएगा। अब मैं आप लोगों से ये पूछूं कि ये चीज क्या है, ये रफ्तार है। ए और बी मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं, सी एक दिन में 1 काम करता है। मैं आपसे कहूंगा तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों का मतलब ए बी और सी, तो ए बी सी का मान तीनों मिलकर एक दिन में 2 और 1 कितना हो गया, 3। कहने का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का जो मान बन के आएगा वो 3 बन के आएगा। देख लो चाहे जोड़ लो, ए बी का मान 2 है और अकेले सी का 1 है, 3 को जोड़ा तो 3 बन गया। अब देखो प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे सोचने बात यह है कि प्रश्न के अंदर कौन सी लाइन को अपने को पकड़ना है, कहां से प्रश्न के अंदर उसको बैठाकर और बी का मान निकालना है। यहां पर यदि बी की स्पीड आ जाएगी तो प्रश्न सोल्व हो जाएगा। बी की स्पीड मान लीजिए इधर बन के आ जाएगी तो कुल काम 24 में उसका भाग दे लेंगे और बी का अकेले का मान बन के आ जाएगा। कोशिश कीजिए क्या, देखो आपको एक हिंट के तौर पे एक तो ये लाइन दे रखी है और एक ये निकल के आएगी, दो चीज निकल के आएगी। यहां पर कह रहा है कि a बराबर b प्लस सी, या ये कह सकते हैं कि b प्लस सी बराबर a लिख सकते हैं। कहने का मतलब दोनों की कैपेसिटी, इनकी जो क्षमता है वो बराबर है। तो देखो मैं इस लाइन को पकड़ रहा हूं,
यहाँ b प्लस सी लिखा हुआ, क्या b प्लस सी की जगह a पुट कर सकता हूं? आप होगे सर हाँ यहाँ पे a लिख सकते हो, और यहाँ पे अकेला जो a है वो ऐसा है सर बराबर में कितना है 3। इसको जोड़ेंगे कितने a हो गए, 2a हो गए, 2a बराबर आपका 3 हो गया। a का मान आप निकालना चाहो तो 3/2 हो गया, जबकि हमें a का मान नहीं चाहिए, हमें तो मान किसका चाहिए, b का। तो देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए आप लोग, a प्लस b दोनों का जो मान है वो कितना है आपके पास में 2 है। तो ए बी के मान में से यदि ए का मान घटा दूं तो बी का मान बचेगा नहीं बचेगा? आपको कि सर इजी वे में बचेगा, तो बी का मान निकाल सकते हैं कि ए बी के मान में से एक ए का मान घटाते हैं, तो ए बी का मान कितना है 2 और माइनस का इसका मान 3/2, तो अकेले बी का मान आएगा। देखो कितना बन के आएगा बी का मान, सोल्व कर लो आप लोग इसे। 2 माइनस 3/2 तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो 1/2 आ गई। ये किसका मान आ गया, बी का मान आ गया। अब बी कितने दिन में पूरा करेगा, कुल काम कितना है 24, तो बी अकेला करेगा, बी अकेला काम करेगा, कितने दिन में करेगा, ये आप लोग 24 के अंदर किसका भाग दोगे 1/2 का, 2 कहां जाएगा ऊपर, तो आप लोग ये कह दोगे ये जो काम है बी अकेला उसे 48 दिन के अंदर पूरा करेगा। अब देखो प्रश्न को स्टार्टिंग में आप सोच रहे थे कि दिन काम रफ्तार से किस प्रकार से सोल्व होगा, बाकी इस प्रश्न को अपन इजी वे के अंदर दिन काम रफ्तार से सोल्व किया है, न कोई ट्वीट बन के आया, इजी वे के अंदर अपन ने एक लाइन को पढ़ा है। यदि नहीं समझ में आया अब भी आप लोगों को तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, आराम से समझ में आएगा। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कैसे बन के आता है उसको भी अपन हल करेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ए तथा बी काम को 12 दिन में, बी तथा सी से 16 दिन में कर सकता है। यदि ए इस काम को 5 दिन करे तथा बी इस काम को 7 दिन करे और शेष काम सी 13 दिनों में पूरा करता है, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी बार ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है। कैसे इस प्रश्न को दिन काम रफ्तार से अपन सोल्व करेंगे, देखिए बोर्ड के ऊपर, देखिए कैसे हल करते हैं। देखने में जो प्रश्न है बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन सोल्व करेंगे एकदम इजी वे के अंदर से सोल्व कर सकते हैं। मैंने कहा कि दिन काम रफ्तार निकालनी है आपको, ये दिन आ गए यहाँ पर और उसके बाद में ये काम बन के आ गया और ये आपकी रफ्तार बन के आ गया। ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर इसे 12 दिन के अंदर और बी प्लस सी से 16 दिन के अंदर पूरा करते हैं। एलसीएम ले सकते हैं, यहां तक दे लीजिए एलसीएम। एलसीएम हो गया 48, 48 में 12, 12 चौक 48 हो गया, 48 में 16, 16 3 48, ये यहां पर हो गया। आगे देखिए प्रश्न को पढ़िए, ए से कितने दिन पूरा कर रहा है, ये 5 दिन तक काम कर रहा है, बी इस पर कितने दिन 7, और जो शेष काम हो रहा है वो शेष काम आपका सी कर रहा है, कितने दिनों में पूरा कर रहा है सी, वो 13 दिनों के अंदर पूरा कर रहा है। प्रश्न को अपन समझ सके कैसे हल करेंगे। देखिए यहां पर अकेले स्पीड ए की, बी की और सी की अकेले की दे नहीं रखी, तो कैसे हल करेंगे इसे। देखिए एक ही साथ प्रश्न में अपन ये करेंगे, एक 5 दिन काम कर रहा है तो ए के साथ बी को काम करवा लेते हैं 5 दिन, और बी जब 5 दिन तो ए के साथ काम कर लेगा, बचेगा कितने दिन, 2 दिन और बचेगा। 2 दिन का काम बी सी के साथ में काम कर लेगा, तो बी और सी 2 दिन काम कर लेंगे, तो फिर आगे जो बचा हुआ काम है सी वो 13 काम, 13 में से 2 निकालेंगे तो 11, शेष काम को 11 दिन में पूरा करेगा। देखिए कैसे करेगा, करते हैं इसे, हल करते हैं। यहां पर ए प्लस बी को काम करवाते हैं, कितने दिन काम करवाते हैं, 5 दिन के लिए काम करवाते हैं। कितने दिन के लिए काम करवाते हैं, 5 दिन। 5 दिन ए, देखो ए प्लस बी 4 काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है, तो 5 दिन में कितना हो गया, 5 × 4 बराबर 20 काम हो गया, ये काम बन गया। ऐसे बी के साथ में किसको, सी को करवाते हैं, कितने दिन करवाएंगे, 2 दिन। अब देखो बी 5 दिन यहाँ पे, 2 दिन यहाँ से, तो 7 दिन हो जाएंगे, ए के 5 दिन हो जाएंगे। अब 2 दिन काम सी के साथ कर रहा है, तो बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 इंटू क्या करोगे आप लोग, 2 बराबर 6 काम। अब देखो सी 13 दिन में 2 दिन यहां कर चुका, अब 11 दिन ही काम करेगा, जो भी आएगा वो 11 दिन ही काम करेगा। सी जितना भी काम आएगा, काम कितना हो गया आपका, 26 काम हो गया। शेष काम कितना बचा, देखो टोटल ये 48 काम हो गया, शेष काम कितना बचेगा, शेष काम आपका जो बन के आ जाएगा 48 - 26 बराबर 22 काम आएगा। इस 22 काम को कौन कर रहा है, सी कर रहा है, कितने दिन में पूरा कर रहा है, 11 दिन के अंदर, क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी पहले काम कर चुका है बी के साथ में, कौन, सी। तो सी की स्पीड, सी की क्या निकालोगे आप लोग, स्पीड का मतलब क्षमता निकालोगे। सी की स्पीड 22 में किसका भाग दोगे, 11 का, 2,
मतलब सी की जो स्पीड बन के आ गई वो 2 आ गई। एक दिन में 2 काम करता है तो 48 काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 24 दिन में पूरा करेगा। तो सी का जो काम बन के आ जाएगा वो आएगा 48/2 बराबर ये जो काम होगा वो 24 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न को अपन हल कर सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ढंग से प्रश्न को एक बार तैयार कर लेना आप लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कैसे हल करेंगे, कैसे बन के आते हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपन लोग, मैं लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर एक प्रश्न नंबर 3 और उसको हल करते हैं। देखिए नंबर 3 के अंदर क्या बता रहा है, पढ़ते हैं प्रश्न को। ए, बी और सी एक साथ एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि बी और सी अलग अलग इस काम को क्रम से 40 और 50 दिन में पूरा करते हैं तो अकेला ए इसे कितने दिन में पूरा करेगा? कैसे हल करेंगे इसे? देखिए वही दिन काम रफ्तार लिखेंगे। यहाँ पर दिन आ गया, दिन के बाद में काम और काम के बाद में आप लोग रफ्तार। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी से कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 20 दिन में लिखा हुआ है। फिर कह रहा है कि बी इसे कितने दिन में पूरा कर रहा है? 40 दिन में। सी से 50 दिन में पूरा कर रहा है। 20, 40 और 50 का जो एलसीएम लोगे वो 200 बन के आएगा। 200 में 20 का भाग दोगे 10 आएगा। 200 में 40 का भाग 5 आएगा। 200 में 50 का भाग 4 बन के आएगा। हमें अकेले ए की स्पीड चाहिए। कहने का मतलब अकेला ए उसे कितने दिन में करेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए और प्रश्न यदि आपको सोल्व होने लग जाएंगे तो स्पीड बढ़ाने की कोशिश कीजिए कि क्विक मेथड से क्विकली प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं, डायरेक्ट एलसीएम कैसे लेंगे। यदि बार बार आप लोग किसी प्रश्न की प्रैक्टिस करोगे तो प्रश्न इजी वे के अंदर सोल्व होगा। ए का मान चाहिए अपने को। देखो एबीसी का मान अपने पास 10 है। यदि बी और सी का मान एबीसी के मान में से घटा देंगे तो अकेले ए का मान बन के आ जाएगा। बीसी का मान टोटल कितना होगा? 9 होगा। 5 और 4 9। यदि ए का मान आप निकालना चाह रहे हो तो 10 में से 9 निकाल दो, ए की स्पीड 1 बनकर आ गई। हमें ये चाहिए कि ए है किसी काम एक दिन में एक काम करता है तो 200 काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो 200 के अंदर आप लोग 1 का भाग दे लीजिए, बराबर आपका जो ये 200 दिन बन के आ जाएगा। बता सकते हो इजी वे में। इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे हल करेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, उसको भी अपन हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4 मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ प्रश्न और उसको हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 किस प्रकार से सोल्व होगा, कैसे हल करेंगे इसे। इसमें भी वही तरीका लगाएंगे दिन काम रफ्तार वाला। पढ़िए प्रश्न को। ये कह रहा है कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। कहने का मतलब स्पीड अपने को अलग से लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बी और यहाँ पर सी। लाइन को ढंग से पढ़ोगे आप लोग तो प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसमें स्पीड का मान दिया हुआ, स्पीड का मतलब रफ्तार का मान दिया हुआ आएगा यहाँ पर। बाकी दिनों की संख्या यहाँ पे नहीं दे रखी है। कैसे हल करेंगे? ये ऐसे कह रहा है कि बी द्वारा एक दिन में जितना कार्य किया जा रहा है उसका आधा ए कर रहा है। तो बी मान लीजिए जैसे 2 कर रहा है तो ये एक काम कर लेगा। यहाँ पर लिख दिया मैंने। बी द्वारा एक दिन में किया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। सी जितना कार्य कर रहा है उसका आधा बी कर रहा है। नई लाइन से लिखना, ध्यान रखना नई लाइन चालू हो रही है तो यहाँ पर भी नई लाइन चालू करनी। अब इसका अनुपात निकालेंगे। ये 2 दे रखा है तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा। कैसे हल करेंगे? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। 2 को 1 से 2 एकम 2, 2 दूनी कितने हो गए? 4 हो गए। ये स्पीड बन के आ गई किस किस की? ए बी और सी की। दिन काम रफ्तार में इसे पुट करेंगे। ये दिन आ जाएगा यहाँ पर आपका काम आएगा और यहाँ पर आपकी रफ्तार आएगी। देखिए ए आ गया यहाँ पर, यहाँ बी और यहाँ पर सी। इनकी रफ्तार कितने कितने हैं दे रखिए। ए की कितने हैं? 1, ये 2 आ गई और ये कितने? 4। अब देखो लास्ट में ये बता रहा है कि अकेले सी 7 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। यहां पर अपन ये लिख सकते हैं कि अकेला सी 7 दिन में पूरा करता है तो यहाँ पे 7 पुट करेंगे। अब देखिए प्रश्न कैसे सोल्व होगा। पूछा है कि अकेला, ये कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा। तीनों मिलकर तीनों की स्पीड तो बन के आ जाएगी। स्पीड का योग तो निकाल सकते हैं। 4, 2, 6 और 1 7 हो गया। लेकिन टोटल काम कैसे निकालेंगे? तो इस प्रकार के प्रश्न क्या कैसे आए उनको कैसे हल करना है। ये और ये वैल्यू दोनों को आपस में गुणा करोगे तो टोटल काम आएगा। यदि ये और ये मिल जाए तो टोटल गुणा करने पर आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करोगे तो भी आ जाएगा। लेकिन इन दोनों की वैल्यू तो अपने पास है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 7 और 4 ये तो है ना, सी की तो है ना, तो 7 और 4 को गुणा कर दो। 7 चौक कितना हो गया? 28। टोटल काम 28 है। तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 7 का भाग दे दीजिए, तीनों मिलकर आ जाएंगे 28 में 7 का 7 चौक कितना हो गया? 28। कहने का मतलब ये हो गया
ये इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे ही हल करना है। अब देखो नेक्स्ट कैसे प्रश्न बन के आते हैं, उनको अपन हल करेंगे। कई बार आपको दिया होता है, डायरेक्ट क्षमता दी होती है कि ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात इतना है, या ए किसी काम को करने में बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। इस प्रकार के प्रश्न जो यहां पर देखेंगे वो भी स्पीड का अनुपात निकालकर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि बीच वाले जो वैल्यू की निकालनी है वो दोनों को गुणा करके निकालनी है, और इधर जाना है तो भाग देना है, और इधर से इधर जाना है। जैसे मानो 4 निकाला, 28 में 7 का भाग दोगे 4 आ जाएगा, या 28 में 4 का भाग दो 7 आ जाएगा। लेकिन बीच वाली वैल्यू निकालोगे तो दोनों को गुणा करके ही आपको निकालनी है। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, लिखता हूं एग्जाम्पल नंबर 5 में, और उसको कैसे हल करेंगे देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक छोटा सा ही है प्रश्न, छोटे से प्रश्न के माध्यम से अपन देखते हैं। प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है प्रश्न, ये देखो। शॉर्ट में मैं प्रश्न लिखता हूं, प्रश्न नंबर 5 कह रहे हैं आप लोगों से ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात, ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 4:5 है। यह आपको प्रश्न के माध्यम से बता रहा है। यदि ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, यदि ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, 15 दिन में पूरा करता है, तो आगे इसने पूछा है तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करे, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, कितने दिन में पूरा करेगा। अच्छा प्रश्न है, दिन का रफ्तार से सोल्व करेंगे। देखो डायरेक्ट स्पीड दे रखी है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न। यहां पे दिन आ जाएगा, यहां पर काम आएगा, और यहां पर ये रफ्तार बन के आएगी। लिख लीजिए ए और बी है, कार्य क्षमताओं का अनुपात डायरेक्ट दे रखा है बार, तो कितना है 4 और 5। यहां पर ये भी कह रहा है ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, ये इसे 15 दिन में पूरा कर रहा है, तो बी से कितने दिन में पूरा करेगा ये आपसे पूछा गया है। बी का मान आपको बताना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इससे जस्ट पिछले प्रश्न में आपको बताया है कि जो बीच की वैल्यू निकालनी है वो दोनों को गुणा करके निकाल सकते हैं। जैसे 15 को 4 से गुणा, 15 चौके कितना हो गया यहाँ पर 60, तो टोटल काम 60 आ गया। बी का मान आप निकाल सकते हो, 60 में 5 का भाग दोगे, ये आपका 12 दिन बन के आएगा। अकेला यदि बी इस काम को करे तो बी से 12 दिन के अंदर पूरा कर सकता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, कैसे प्रश्न आए, जैसे कि 20% अधिक कार्यकुशल है, 10% कम कार्यकुशल है, उस प्रकार के प्रश्नों को भी स्पीड का अनुपात निकालकर ही अपन सोल्व करेंगे। जैसे एक प्रश्न मैं आपके सामने लिखता हूं और कैसे उस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 6, नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें ये कह रहा है कि ए में बी से दुगुना काम करने की क्षमता है, काम करने की क्षमता है। कहने का मतलब ये ऐसे अनुपात दे रखा है, ए और बी की दोनों की स्पीड का अनुपात बता रहा है अपने को। आगे क्या कह रहा है, दोनों मिलकर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे किसके बारे में पूछा है वो देखिए आप लोग। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ए अकेले, आगे कह रहा है ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, कितने दिन में समाप्त करेगा। ये प्रश्न बना हुआ, देखो पढ़िए प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व होगा। इजी वे में सोल्व कर सकते हैं प्रश्न को, देखिए सोल्व करेंगे।
यहां पर कार्य क्षमताओं का अनुपात अपन निकालेंगे। यहां पर बन के आएगा आपका दिन, और यहां पर बना हुआ काम, और यहां पर आपकी बनी रहेगी रफ्तार। रफ्तार का जो अनुपात आपको यहां पर प्रश्न के अंदर दे रखा है कि ए में बी से दुगुना काम करने की क्षमता ए में है बी से, तो बी की मानो कितने, 1 और इसकी 2 मान लो आप लोग, मान सकते हैं ऐसे। और ये कह रहा है कि मिलकर दोनों 18 दिन में उस काम को पूरा करते हैं दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी का मान है वो 18 बन के आएगा। ये यदि 18 है तो स्पीड जोड़ सकते हो, 3 आ जाएगी। आपको भी थोड़ी देर पहले 18 को 3 से 18 कितने हो गए, 54, क्योंकि ए बी का मान 18 दे रखा था, नहीं कि ए का और बी का दे रखा था, ये दोनों का 18 दे रखा था, और यहाँ दोनों को 2 और 1 3 हो गया, स्पीड हो गई। अब किसका मान पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है कि अकेले ए से कितने दिन में पूरा करेगा, तो अकेले ए निकाल सकते हैं। 54 में 2 का भाग दे दीजिए आप लोग, 54 में 2 का भाग दो तो आपका बन के आएगा 27 दिन के अंदर। कहने का मतलब ये हो गया कि अकेला ए इस कार्य को 27 दिन में पूरा करेगा। अब देखो नेक्स्ट प्रकार के प्रश्न कैसे बन के आएंगे वो आपको बता दें। नेक्स्ट प्रश्न में कई बार ये पूछा जाता है और ये कहा जाता है प्रश्न में कि ए किसी काम को करने में बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, या ए किसी कार्य करने में बी से 10% कम कार्यकुशल। तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे हल करेंगे, उसमें भी अपन रफ्तार का रेशियो निकालेंगे। देखिए मैं एक प्रश्न आपके सामने लिखता हूं और उस प्रश्न को अपन हल करते हैं। देखिए मैं प्रश्न लिख रहा हूं, इसमें बताया गया है आपको कि बी, नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें एक बी ए से 40% अधिक सक्षम श्रमिक। फिर आगे ये कह रहा है यदि बी अकेले किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है तो ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये प्रश्न आपके सामने बना है, इसको दिन काम रफ्तार से कैसे हल करेंगे। तरीका देखिए आप लोग, वही दिन काम रफ्तार अपन निकालेंगे। ये आपके सामने आएगी दिन, और ये आपके सामने बन के आएगा काम, और ये आपके सामने रफ्तार। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी व्यक्ति किसी को काम को करने में अपने आप में 100% होता है। अब 100 से वो कितना अधिक जा रहा है या कम जा रहा है, वो 100 में से अपने को माइनस करना है। जैसे ये कह रहा है कि बी ए से 40% अधिक है, तो ए का 100 मान लो, 40% अधिक तो 140। अब इसका अनुपात निकालो 0 से 0, और ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7। आगे कह रहा है कि बी अकेले इस कार्य को 30 दिन में, बी से कितने दिन में, 30 दिन में पूरा करा, तो ए से कितने दिन में करेगा। देखो बीच की वैल्यू निकाल सकते हैं, 30 को से 7 21, 210 बन के आ गया। और ए से कितने दिन में करेगा, 210 में आप लोग 5 का भाग दीजिए, तो ये हो गया 5 के 20 और 5 दूनी 10, कितने दिन में हो गया, 42 दिन के अंदर आपका काम कंप्लीट हो गया। अकेले ए इस काम को 42 दिन में पूरा कर सकता है। यदि कम स्पीड आए तो उसको 100 में से माइनस करना है, और ज्यादा आए तो उसको 100 में जोड़ना है। तो यहां तक आप लोगों ने नंबर सिस्टम, ये टाइम एंड वर्क आपने पढ़ा है, और इस टाइम एंड वर्क के अंदर आपने एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं वो आप लोगों ने देखा है अच्छी तरीके से। तो आप लोग देखते रहिए लगातार वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें अब आगे वाले जो वीडियो बन के आएंगे वो आपको एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बताएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न आपको किसी बुक्स में मिलते हैं उसको उनको हल कीजिए और तरीका ये लगाइए। धन्यवाद दोस्तों।